हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। जोनी अनजानी थैंक यू फॉर रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ली जियामो के फादर ली चुनमैन बोल रहे होते हैं कि किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई मेरे बेटे के खिलाफ जाने की। लगता है कि इस बंदे को नहीं पता कि वो अपनी हरकतों से पूरी की पूरी ली फैमिली को ऑफेंड कर रहा है। और क्या मेरी कंपनी के अंदर ऐसा सिंगल बंदा भी नहीं है जो कि पता लगा सके कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। तभी साइड से एक चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है, बॉस हमने पता लगा लिया कि आखिर ये काम किसने किया है। ये काम करवाने वाला है टोनी स्टार्क और उसके कहने पे ना ये सब कुछ उसकी सेक्रेटरी जुई ने करा है। जैसे ये मैटर सामने आया हमारे शेयर्स की वैल्यू काफी घटने लग गई और जैसे ही हमारे शेयर्स के प्राइस घटने लग गए ना, उन लोगों ने हाथों हाथ हमारे शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया। ली चुनमैन बोल रहे होते इस कमीने लड़के में ना बहुत ही हिम्मत आ गई है जो कि मेरे बेटे से पंगा ले रहा है। पहले हुए सारे मैटर्स के लिए मैं चीजों को इग्नोर करते हुए आ रहा था, लेकिन अब तो ये सारी चीजें ली फैमिली के ऊपर आ चुकी है। लगता है कि टोनी स्टार्क का अंत हम लोग को अपने हाथों से करना होगा। एक काम करो, डार्क वेब के ऊपर टोनी स्टार्क के ऊपर ना 200 मिलियन की बाउंटी रख दो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कौन ये काम करता है, लेकिन मुझे बस टोनी स्टार्क मरा हुआ चाहिए। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, ठीक है प्रेसिडेंट, आपका काम हो जाएगा। डार्क वेब पेना से बहुत सारे माही किलर है जो कि आपका ये काम कर देंगे। ली चुनमैन बोल रहा होता है, हमारी ली फैमिली को ना सिटी पे राज करते हुए काफी साल हो चुके हैं। हम जिस भी इंडस्ट्री में घुसे ना, उस इंडस्ट्री में बहुत सारे बिग शॉट्स थे, लेकिन अपने खतरनाक तरीकों का यूज करते हुए हम लोगों ने सभी को खत्म कर दिया। जो बिजनेस के तरीकों से मान गया उसे बिजनेस के तरीकों से मारा गया और जो बिजनेस के तरीकों से नहीं माना उसको मार दिया गया। इतने सालों में ना सिर्फ और सिर्फ हमारी ली फैमिली ने लोगों को बुली करा है, लेकिन आज तक हमको बुली करने वाला कोई नहीं आया। ये कमीना टोनी स्टार्क है तो काफी टाइम से हम लोग को बुली कर रहा है और अब तो ये बिल्कुल ही लिमिट में पहुंच चुका है। इसने मेरे बेटे को यहाँ पे गिरफ्तार करवा दिया। फिर कॉल करते हुए ली चुनमैन बोल रहे होते, हेलो डायरेक्टर हुआंग, आपको तो मेरे बेटे के मैटर के बारे में पता होगा ना। इस बार मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ, प्लीज आप उसको निकलवाने के लिए क्या कर सकते हो देख लो। हाँ, आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, उसके निकलने के बाद मैं उसको समझा दूंगा कि आखिर उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। सीन चेंज होता है, तियानमेन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान में काफी सारे पटाखे जल रहे होते हैं। दूर से देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं, देखो कितना ब्यूटीफुल सा सेलिब्रेशन है ना, पर आज तो कोई खास ओकेजन भी नहीं है, तो फिर आखिर सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम्हें नहीं पता ये सेलिब्रेशन ना टोनी स्टार्क कर रहा है। टोनी स्टार्क के ना बहन की एक दोस्त है, उसी का आज बर्थडे है और शायद से जो फेटियन ग्रुप के प्रेसिडेंट है ना, उनका भी आज बर्थडे है। तो फिर उन दोनों के बर्थडे सेलिब्रेशन में ना टोनी स्टार्क ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। एक बंदा बोल रहा होता है, अभी तक कुछ सेकंड्स के अंदर ही बहुत सारे फायरवर्क्स हो चुके हैं। अगर देखा तो टोनी स्टार्क ने सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंडों के अंदर कुछ मिलियंस के फायरवर्क्स उड़ा दिए। पास ही की एक लड़की बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि सभी लोग टोनी स्टार्क को इतना पसंद क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में टोनी स्टार्क से अमीर लोग नहीं होंगे, लेकिन जितना बड़ा अच्छा दिल टोनी स्टार्क के पास में है ना, वैसा दिल कभी भी किसी के पास नहीं हो सकता। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जिस भी लड़की का आज बर्थडे होगा ना, आखिर उसका दिन कितना कमाल का होगा, वो अपना ये बर्थडे लाइफ में कभी नहीं भूल पाएगी। तभी वहाँ पे ड्रोन्स का यूज करते हुए टोनी आसमान में हैप्पी बर्थडे प्रोजेक्ट करवा देता है। सारे बंदे बोल रहे होते, ऐसी टेक्नोलॉजी तो हम लोगों ने पहली बार देखा है जहाँ पे कोई आसमान में हैप्पी बर्थडे विश कर रहा हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं झीलू को जो कि बोल रही होती है, टोनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये सरप्राइज ना वर्ल्ड का बेस्ट सरप्राइज है। फिर वो टोनी को किस करते हुए बोल रही होती है, आपको पता है मेरा ये बर्थडे हैप्पीएस्ट बर्थडे है। पहले आपको देख के लगा था कि आप मेरा बर्थडे भूल चुके हो, मुझे बुरा तो बहुत ही लग रहा था, लेकिन मैं डिसाइड किया कि मैं आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि आप तो एक बहुत ही कमाल के एक्टर हो और आपने मुझे बेवकूफ बना दिया। टोनी बोल रहा होते, हम भूलते उनकी चीजें जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होते, और झीलू तुम तो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, तो फिर आखिर मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता था। तुम्हें पता है ये सरप्राइज देने के लिए ना मैं बहुत ही लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहा हूँ और मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। झीलू बोल रही होती है, ब्रदर टोनी आप हमेशा मेरे से काफी ज्यादा काइंड रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे लिए अफेक्शन शो करा, लेकिन जो आपने करा ना वो आज तक किसी ने नहीं करा। वैसे मैं आपको रिवॉर्ड के तौर पे तो और कुछ नहीं दे सकती, बस मैं आपको अपनी बॉडी ऑफर कर सकती हूँ। टोनी सोच रहा होता है, झीलू तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही है, यहाँ पे ना आस पास में बहुत सारे लोग हैं, आखिर मैं इससे ऐसे बात कैसे करूँ। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए जुई से बात कर लेता हूँ, वरना ये लड़की मुझे फंसा देगी। जुई बोल रही होती है, बॉस क्या आप पानी पियोगे। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लाइफ में पहली बार है जबकि कोई मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। टोनी बोल रहा होता है, तुम्हें ना उस बुरे टाइम को याद करने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारा दिन है तो इसे खुल के सेलिब्रेट करो। फिर टोनी वहाँ पे उस पानी को पी लेता है। जुई सोच रही होती है, मुझे ना मिस झीलू से बहुत ही जलन हो रही है, पता नहीं मेरा और मिस्टर स्टार का रिलेशन कब ऐसा होगा
जब मैं कोई भी बात उनसे खुल के बोल पाऊंगी। वैसे अगर देखा है तो पहले मुझे बॉस ने बहुत सारे मौके दिए थे, लेकिन मैंने ली जामों के चक्कर में वो सारे के सारे मौके खो दिए। तो अब मुझे इनके भरोसे को रिगेन करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। बस मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा ताकि मैं इनके क्लोज रह सकूं। वू शुआंग बोल रही होती है, ईहान मुझे कभी लगा था ना कि टोनी अपने लोगों को लेके इतना जनरस होगा। देखो एक बिलियनर होने के हिसाब से खुल के खर्चा करना अलग चीज होती है और ऐसी चीजों पे खर्च करना बहुत ही अलग चीज होती है। मुझे याद है कि तुम्हारे बर्थडे पे टाइटैनिक 2.0 को बुक किया गया था और साथ ही बहुत सारा खर्चा भी किया गया था। लेकिन अगर हम टोनी स्टार्क के खर्चे की बात करें ना तो उसके सामने तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं है। जबकि तुम्हारे बर्थडे पे तो तुम्हारा फेस रिवील करने वाले थे, वही झीलू का तो ये नॉर्मल सा बर्थडे है। कभी कभी टोनी स्टार्क क्या करता है ना, ये समझना बहुत ही मुश्किल है। ईहान बोल रही होती है, वैसे तुम्हें पता है मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, स्पेशली लड़कियों को कोई भी चीज देने में ना टोनी स्टार्क बहुत ही जेनरस है। मैंने इसको कभी भी खुद के लिए पार्टी करते हुए या फिर लड़कों के साथ में मजे करते हुए कभी नहीं देखा। ये सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के ना बच्चों वाले गेम खेलता रहता है। लेकिन मैंने इसको कभी भी ना वैसे खर्चे करते हुए नहीं देखा जो कि बिलियनर करते हैं। लेकिन अगर बात हो लड़कियों की तो भले ही प्लेन्स हो, कार्स हो या कुछ भी हो, ये बिल्कुल भी नहीं सोचता। ये इतना फास्ट पैसा खर्च करता है इतना में किसी का भी दिमाग घूम जाए। हम सोच रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ झीलू का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन अगर ये किसी भी लड़की का बर्थडे होगा ना तो फिर देखना है कितने पैसे खर्च करेगा। ईहान सोच रही होती है एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ही एरोगेंट है, पर ये अपने एरोगेंस के लिए ना सभी को कंपलसरी बराबर करता है। टोनी स्टार्क के पास में ना अपना खुद का तरीका है जिससे वो लड़कियों का दिल और बिजनेस वर्ल्ड दोनों को जीता जा रहा है। उसके आसपास में जितनी भी लड़कियां है ना, वो भले ही खुद को बचाने का कितना ही ट्राई क्यों ना करे, लेकिन वो टोनी से अटैच हो जाती है। और इसके लिए ना टोनी कुछ खास भी नहीं करता, वो बस वही दिखाता है जो कि वो है। यही रीजन है जिसकी वजह से वू शुआंग, जिसने कि कभी भी किसी को पसंद नहीं करा, वो भी टोनी से अटैच हो गई। और मैंने कहने के बावजूद भी कि मुझे टोनी पसंद है, उसने बोला कि वो मुझसे कम्पीट करेगी। और आखिर में वू शुआंग की तो क्या ही बात करूं, जो बंदा मुझे लाइफ में पहली बार पसंद आया है वो टोनी स्टार्क ही है। हम देखते हैं ईहान का अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गया होता है। सीन चेंज होता है, हमें सियोल एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कोई बैठ के ना टोनी की रील्स देख रहा होता है। तभी साइड से कोई बोल रहा होता है ना, क्या तुम हमारे टारगेट की जानकारी ले रही हो? तुम्हें ना यहाँ पे ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो टारगेट है ना वो कोई खास बंदा नहीं है, वो बस एक छोटा मोटा सा बिजनेस टाइकून है। अगर ये कोई स्पेशल कॉप या कोई पावरफुल बंदा होता तो शायद से हमें दिक्कत होती, लेकिन इसे मारना तो बहुत ही आसान होगा। ये बेवकूफ बिजनेसमैन सोचते हैं कि आखिर किसी का क्या ही बिगाड़ रहे हैं और इसी वजह से खुद के पास में सिक्योरिटी नहीं रखते। इसलिए तो ऐसे लोगों को मारना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। हैना बोल रही होती है, क्या हमारी जो प्रिपरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है? भले ही ये टारगेट इजी हो या हार्ड, लेकिन हमें इसके लिए ना बहुत ही अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो काम तो एकदम सफाई से अच्छे से होना चाहिए। वो बंदा बोल रहा होता है, टेंशन क्यों ले रही हो, सब कुछ प्रिपेयर्ड है। हम लोगों ने ट्रक खरीद लिया है और टोनी स्टार्क के घर के बाहर स्पाई भी लगा दिया है। जिस पल वो अपने घर से निकलेगा ना, हमें पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है। हमें बस अपनी लोकेशन पे प्रिपेयर रहना है। जैसे ही वो हमारी लोकेशन पे पहुंचेगा हम उसे खत्म कर देंगे। एक बार हम ये काम कर ले, उसके बाद में ना मैं बहुत ही लंबा ब्रेक लेने वाला हूँ। वैसे ही पिछले 10 मिशन में हम लोगों को जितनी फीस नहीं मिली होगी ना, उतना तो हम लोग को इस एक मिशन में मिल रहा है ना? बोल रही होती है, हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। नॉर्मली हम लोग को जो मिशन मिलता है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5-6 मिलियन मिलता है, जिसमें कि 5-6 लोगों की टीम होने की वजह से हमारे हाथों में चिल्लर लगता है। लेकिन इस बार हम लोग को 200 मिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे जो भी क्लाइंट है ना, ये हम लोग को बहुत ही खुल के पैसे दे रहा है। ठीक है फिर गाइस, हम लोग वेट क्यों कर रहे हैं, चलो हम लोग चलते हैं। हमारे पास में पैसा कमाने की बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी आई है। हम देखते हैं ये होती है अलाइट असिस्टेंट टीम वाइपर। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि अपनी कार को ड्राइव करते हुए शूटिंग पे जा रहा होता है। टोनी बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट वेट करो, मैं बस आई गया। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें क्या बोला था कि किस किस एंगल पे कैमरा और लाइटिंग को रखना है? जैसा मैंने बहुत सारा सब कुछ अरेंज कर लो। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में पहुंच गया। मेरे आते ही हम वहाँ पे शूटिंग को स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। तभी वहाँ पर टोनी के सामने से एक ट्रक आ रही होती है। टोनी सोच रहा होता है इस ट्रक की मूवमेंट कितनी अजीब है ना, आखिर डिवाइडर कितने पास क्यों चल रही है? तभी वो ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए टोनी के कार के पास में जाती है। टोनी जैसे ही कार को बैक करता है तभी पे से एक और वैन आ जाती है। टोनी सोच रहा होता है मुझे फटाफट से बाहर निकलना होगा, यहाँ पे मुझे मारने की प्लानिंग करी गई है। फिर हम देखते हैं टक्कर की वजह से टोनी की कार के कचूमा बन गई होती है। दूर से इसे देखते हुए हैना बोल रही होती है, हमारा काम हो गया। सच में हमारा मिशन तो बहुत ही आसान था, अब हम लोग को 200 मिलियन मिलेंगे। ट्रक ड्राइवर बोल रहा होता है, हाँ हमारा काम हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी खतरनाक टक्कर के बाद में कोई बंदा बचा होगा? अभी ना मैं एक काम करता हूँ, ट्रक से उतर के देखता हूँ कि आखिर जो बना था उसकी हड्डियां बची भी है कि नहीं। ये मिशन तो सच में बहुत ही मजेदार था। तभी वहाँ पे कोई ट्रक की खिड़की के ऊपर नॉक आने लगता है। ड्राइवर सोच रहा होता है कि किसी ने मुझे एक्सीडेंट करते हुए नोटिस कर लिया क्या? तभी खिड़की से टोनी बोल रहा होता है, तुम मुझे मारने का ट्राई कर रहे थे ना? सच में तुम तो बहुत ही कमीने हो।
आखिर मैंने तुम लोग का क्या ही बिगड़ा जिसकी वजह तुम मुझे मारने का ट्राई कर रहे थे। अब मैं ना तुम्हें दिखाऊंगा कि जब हम किसी को भी मारते हैं ना तो हमें कैसे मारना चाहिए। ये बोलते हुए टोनी वहाँ पे गेट को उखाड़ के फेंक देता है। ड्राइवर सोच रहा होता है आखिर इस बंदे के पास में कैसी स्ट्रेंथ है, इसने सिर्फ और सिर्फ अपने एक हाथ से ट्रक के गेट को उखाड़ के फेंक दिया। वही टोनी बोल रहा होता है कैसा लग रहा है अपने मौत को पास से देख के। तुम्हें तो बहुत ही मजा आ रहा होगा ना कि तुम लोगों ने मुझे मार दिया और अब तुम लोगों को पैसा मिलेगा, लेकिन अफसोस अब तुम मेरे हाथों मरोगे। जैसे ही टोनी उसे मारने वाला होता है तभी नोटिस करता है कि उसके पास में एक गोली आ रही है, जिसे वो वक्त रहते हुए डॉज कर लेता है। टोनी बोल रहा होता है तुम लोगों ने स्नाइपर से बैठा रखे मुझे मारने के लिए। अरे भाई ये तो और भी कमाल की बात है, लगता है कि तुम्हारा बजट ना बहुत ही तगड़ा है। शॉक्ड होते हुए गैंग का बंदा बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक स्नाइपर चलाए हुए शॉट को इतने दूर से एक बंदा कैसे डॉज कर सकता है। क्या ये बंदा कोई ह्यूमन भी है कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग को इस मिशन की गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो। हमारा क्लाइंट तो बोल रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन है। क्या जो इस कंट्री के नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं वो भी इतने खतरनाक होते हैं क्या? मुझे तो अभी तक अपनी आंखों के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा। वहीं बिल्डिंग के ऊपर देखते हुए टोनी सोच रहा होता है अच्छा इन लोगों ने स्नाइपर्स बैठा रखे हैं, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को पीके पहुंचा रखा है, वरना आज तो मेरा काम तमाम हो जाता। देख के लग रहा है कि मुझे मारने के लिए पूरी की पूरी टीम आई है, तो मुझे इनका वेलकम उसी हिसाब से करना भी चाहिए। फिर टोनी उस ड्राइवर का गला पकड़ते हुए बोल रहा होता है चलो ठीक है, मैं ना तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जो भी क्वेश्चन करने वाला हूँ ना उसका साफ साफ आंसर करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरा पहला और आखिरी क्वेश्चन आखिर तुम्हें किसने भेजा है? ड्राइवर बोल रहा होता है ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, अभी मेरी पूरी की पूरी टीम बाकी है। ट्रक से उतरने के बाद में तुम नहीं बचोगे। तभी टोनी उस बंदे का गर्दन तोड़ देता है। ट्रक से उतरने के बाद में टोनी बोल रहा होता है तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने के लिए ना मेरे पास में टाइम नहीं था, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे तो तुम्हें मरना होगा। तभी टोनी अपने सामने देखता है वैन वाली लड़की को, जो कि वैन लेके आई होती है। टोनी को देखते वो लड़की कपना स्टार्ट कर देती है। भागते हुए लड़की बोल रही होती है कोई तो मेरी हेल्प करो, ये लड़का एक मॉन्स्टर है। टोनी बोल रहा होता है बच्चे अगर तुम एक्टिंग अच्छी करती ना तो शायद से तुम बच जाती, लेकिन अफसोस अब मुझे तुम्हें ही मारना पड़ेगा। ये बोलते हुए टोनी जमीन से एक पत्थर उठा लेता है। टोनी बोल रहा होता है ये है मेरी स्टोन बुलेट। हम देखते हैं वो स्टोन लड़की के बॉडी के आर पार चला गया होता है, इसी वजह से वो लड़की हाथों हाथ मर जाती है। इस पूरे सीन को देख के बिल्डिंग के ऊपर खड़ा बंदा काफी ज्यादा शोर आता है। वो बंदा बोल रहा होता है हमारे साथ में धोखा हुआ है, क्लाइंट ने हम लोग को बेवकूफ बनाया, हमें ना पैसे को देख के समझ आना चाहिए था कि इतने पैसे किसी नॉर्मल इंसान को मारने के लिए तो नहीं मिलेंगे। ये टारगेट इतना पावरफुल है कि हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो चीज मैंने अभी दूरबीन से देखी है ना, अगर मैं तुम्हें वो बता दूं तो तुम बिलीव नहीं कर पाओगे। बस इतना समझ लो कि हमारे दोनों के दोनों साथी मारे गए, और अगर हम लोगों ने यहाँ से भागने में थोड़ी सी भी देरी करी ना तो फिर पक्का से ये बंदा हम लोग को ही मार डालेगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ अगर हम लोग यहाँ पे बच गए ना तो मैं सबसे पहले जाके उस क्लाइंट को मारूंगा। उस कमीने के धोखे की वजह से हमारे साथी मारे गए और अब हम लोग की भी जान खतरे में है। दूर खड़ा टोनी बोल रहा होता है इस बंदे को अपने साथियों के मरने का कितना दुख हो रहा है ना, ये पहले भागने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि अपने साथियों का बदला भी लेगा, पर आखिर इस बेवकूफ को क्या पता कि मैं इसके सारे मूवमेंट्स को देख और सुन सकता हूँ। पर कोई बात नहीं, इसके जो भी सपने हैं ना मैं उसको पूरा कर दूंगा, इसके क्लाइंट से बदला मैं ले लूंगा। वही मैं इसको इसके साथियों के पास में भेज देता हूँ ताकि ये लोग साथ में खुशी खुशी रह सके। आखिर भाग के और लाइफ में स्ट्रगल करके इन लोगों को क्या ही मिल जाएगा। ये बोलते हुए टोनी अपने हाथ में कोई पत्थर को ले लेता है। टोनी बोल रहा होता है उम्मीद करता हूँ कि हेल में तो अपने दोस्तों के साथ में काफी तरीके से रहोगे। फिर टोनी बुलेट की तरह उस पत्थर को फायर कर देता है, जो कि उड़ते हुए जाके किलर का सर फोड़ देता है। टोनी बोल रहा होता है एक और किलर मारा गया। शॉक्ड होते हुए हैना बोल रही होती है आखिर कैसा मजाक चल रहा है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। साइरस बोल रहा था कि उसने दूरबीन से कुछ तो खतरनाक देखा है, जो कि ऐसा है जिसके ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन आखिर वो क्या था इसे तो बताया ही नहीं। लेकिन अब मैं बोल सकती हूँ कि वो जो भी कुछ था ना बहुत ही खतरनाक था। उतनी दूर से उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ पत्थर का यूज करते हुए दीवार भी तोड़ दी, साइरस का शरीर फोड़ दिया। अगर किसी के हाथ में टॉप ग्रेड की स्नाइपर भी होती ना तो भी ये काम करना बहुत ही मुश्किल था। आखिर इस बंदे के पास में पत्थर से इतनी एक्यूरेसी आई कैसे? लगता है कि हमारा पाला किसी सुपर ह्यूमन से पड़ गया है। तभी दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हाना कि तुम क्या कर रही हो, फटाफट करो, हमें यहाँ से भागना होगा। अगर हम यहाँ से नहीं भागे ना तो हो सकता है कि वो बंदा जल्दी हमारे पास में पहुँच जाए। अभी हम तकरीबन उससे 500 मीटर की दूरी पे है, अगर हम जल्दी से एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं ना तो हो सकता है कि हम यहाँ से निकल जाए। अपने दोस्तों की मौत के ऊपर शौक होने का हमारे पास में टाइम नहीं है। भागते हुए हैना सोच रही होती है कि स्टोन से एक इंसान को मार देना, वो भी इतनी दूरी से, क्या कोई इंसान कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा क्या चीज है। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि अभी हम इस बंदे से काफी दूर है, हमारे लिए यहाँ से बच के निकलना पॉसिबल है। एक बार अगर मैं इस कंट्री से बाहर निकल गई ना तो मैं कभी भी सियोल वापस मुड़ के नहीं आऊंगी। तभी उन लोगों के सामने लिफ्ट खुल जाती है,
जिसको देख के वो दोनों ही काफी घबरा गए होते हैं। टोनी बोल रहा होता है तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझसे मिलके तो जाओ। ये बोलते हुए टोनी उन दोनों को लिफ्ट में खींच लेता है। फिर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया होता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।